हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करेंगे सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? तो 10 की दहाड़ में अभी 10 मिनट का सोए है और 20 प्रश्न हम लोगों को करने हैं। सभी लोग एक बार कमेंट करेगा, आवाज आ रही है क्या सभी को सही से? तो आज देख रहे हैं, आज एकदम नए नए शेर लगाए मैंने। तो अभी ये पेपर मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। अभी इसमें थोड़ा सा प्रीवियस ईयर मिला रहे हैं, उसके बाद नए नए क्वेश्चन आपको मिलने लगेंगे। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे तो मैं टॉपिक वाइज भी आपके क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा। 10 मिनट में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जैसा आप लोगों की नीड होगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिएगा ताकि सबके बीच में ये पहुंच जाए। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो ज्यादातर आपके पूछे गए हैं। ध्यान देंगे। कह रहा है भैया रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से कीजिए। अब कह रहा है उचित संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा है आपको बताना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे संज्ञा कौन सा है। देखो वह क्या है, कहेंगे सर वह जो है वो सर्वनाम है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, वह क्या है, सर्वनाम है। कुछ क्या है, सर्वनाम है। सुंदरी क्या है, बोलो सर सुंदरी जो है वो विशेषण शब्द है। सुंदरी क्या है, बोलो सर सुंदरी विशेषण शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा पारा यहाँ पे क्या है, बोलो सर पारा जो है वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, कहेंगे सर द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर यहाँ पे आंसर आपका पारा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है। देखिए मृषा किसे बोला जाता है, बोलो सर मृषा जो है वो झूठ को बोला जाता है। मृषा जो है वो असत्य को बोला जाता है, असत्य को। मृषा जो है, मृषा का मतलब अनृत होता है मेरे दोस्त, और मृषा का मतलब क्या होता है, बोलो सर मिथ्या होता है। क्या बोलेंगे, मिथ्या होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो सर आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृत्यु का मतलब क्या होता है, बोलो सर मृत्यु का मतलब मरण होता है। मुक्ति का मतलब क्या होता है, बोलो सर मुक्ति का मतलब मोक्ष होता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे, कहेंगे सर मुक्ति का मतलब मोक्ष होता है, ठीक है ना। मित्र का मतलब क्या हो गया, बोलो सर मित्र का मतलब सखा हो गया, दोस्त हो गया, सखा हो गया, दोस्त हो गया। और क्या बोलेंगे, सूरद इसको बोला जाता है, सूरद, सूरद भी कहा जाता है, दोस्त भी कहा जाता है, इसको मीत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। सभी कमेंट करते रहेंगे स्पीड में और आंसर बताया करिए मेरे साथ में, मेरे साथ में सभी लोग आंसर किया करिए। कह रहा निम्न में से किस वाक्य में गंगा का पर्यायवाची है। अब गंगा को क्या कहा जाता है, बोलो सर गंगा को जानवी बोला जाता है, गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी कहा जाता है, ठीक है ना। गंगा को क्या बोलेंगे, कहेंगे सर गंगा को अलकनंदा बोला जाता है, अलकनंदा याद रखिएगा। गंगा को त्रिपथगा बोला जाता है, त्रिपथगा बोलते हैं। गंगा को देवपगा कहा जाता है, देवपगा। विष्णुपगा के नाम से भी जाना जाता है, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर विष्णुपगा के नाम से जाना जाता है, और इसको देव नदी या सुरसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगा यहां भी है। देखो कह रहा गंगा का पर्यायवाची कहां पे है। अब देखो गंगा का पर्यायवाची कहां है, बोलो सर ये देव नदी में गंगा का पर्यायवाची है। कालिंदी की बात करें अगर हम, किसकी, कालिंदी की बात करें और कालगंगा की बात करें, तो ये दोनों किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये दोनों आपके यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना को क्या कहा जाता है, सूर्य के पर्यायवाची याद करिएगा, पुत्री के पर्यायवाची लगा दीजिएगा, सूर्य सुता हो जाएगा। सूर्य के पर्यायवाची याद करिएगा और सबके पीछे जा लगा दीजिएगा, सूर्य के पर्यायवाची के पीछे जा लगा दीजिएगा। सब किसके हो जाएंगे, बोलो सर सब के सब यमुना के पर्यायवाची हो जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, बोलो सर आंसर आपका डी वाला राइट हो गया। अगला देखेंगे, भारत देश के रहने वाले बहुत सारे लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वाक्य में प्रयुक्त अनुयायी शब्द का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा मुझे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अनुयायी का विलोम क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, देखिए अनुगामी का क्या होता है, अग्रगामी होता है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे आगे चलने वाले, अग्रगामी हो जाएगा। प्रशंसक का क्या हो जाएगा, बोलो सर प्रशंसक का आप निंदक कर दीजिएगा, विलोम लिख रहा हूं मैं। विरोधी का क्या हो जाएगा, बोलो सर अनुयायी है तो अनुयायी का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर अनुयायी का विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या करेंगे आप, एकदम राइट कर देंगे सभी लोग, ठीक है। तो 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने। वीर और साहसी पुरुष साधारण नहीं होते अपितु डैश प्रतिभा से युक्त होते हैं। तो कह रहा है भैया सामान्य प्रतिभा, कठोर प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा या बड़ी प्रतिभा। विलक्षण का मतलब क्या होता है, जो असाधारण होते हैं, जो विशिष्ट टाइप के लोग होते हैं, जो असामान्य होते हैं। तो साधारण का विलोम यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सामान्य का विलोम यहाँ पे विशिष्ट होता है, क्या कहेंगे, विशिष्ट होता है, विलोम पूछा है यहाँ पे। और सामान्य का विलोम असामान्य भी होता है, असामान्य होता है, ध्यान रखिएगा। कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर कठोर का विलोम मधुर हो जाएगा, कठोर का विलोम कोमल हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे सर कठोर का विलोम यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कठोर का विलोम कोमल हो जाएगा, कोमल। या फिर कठोर का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर मृदुल भी हो जाएगा, मृदुल भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। बड़ी का विलोम क्या हो जाएगा, बोलो सर बड़ी बहन, छोटी बहन। बचा कौन सा, विलक्षण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो सर यहाँ पे विलक्षण आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का सभी लोग चयन कर देंगे। कह रहा दादा दादी, समझिएगा दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी है, ये कह रहा है। किसकी बात कर रहा है, अशुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है। तो पूजनीय यहाँ पे जो लिखा है गलत लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। और पूज्य कैसे लिखा जाता है, तो कहेंगे सर पूज्य ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। तो गलती कहां पे है, बोलो सर गलती यहां पे है, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा।
अगला कह रहा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जितना मैं समय दे रहा हूं उससे कम समय आपको एग्जाम में देना है। कह रहा है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो उसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। क्या बोलेंगे? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय कहते हैं। अचिंत्य का मतलब होता है जो चिंता के योग्य ना हो। क्या बोलेंगे? जो चिंता के योग्य ना हो, जो चिंता के योग्य ना हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर अचिंत्य कहा जाता है। अनिर्वचनीय जिसका वचनों के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसका वचनों के द्वारा, क्या बोलेंगे? वचनों के द्वारा, जिसका वचनों के द्वारा वर्णन ना किया जा सके, वर्णन ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अनिर्वचनीय। और अप्रमेय का मतलब क्या होता है? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता उसे अप्रमेय के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा 5 मिनट हुए हैं, 7 क्वेश्चन निपट गए। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहा जाता है? असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। असीमित का मतलब क्या होता है? बोलो सर जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे क्या कहा जाता है? असीमित कहा जाता है। अखंड का मतलब जिसके खंड ना हो, जिसके खंड ना हो सके या जिसके खंड ना हो उसे अखंड कहा जाता है। अडिग का मतलब होता है जो अपने स्थान से नहीं डिगता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द आपको देना है। कह रहा है जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? पारंगत का मतलब होता है निपुण, जो किसी चीज में पारंगत हो निपुण बोलते हैं। दूरदर्शी मतलब दूर तक की सोचने वाला, दूर तक सोचने या फिर देखने वाला, जो दूर तक सोचता है या जो दूर तक देखता है उसे दूरदर्शी। दुस्तर का मतलब क्या होता है? जिसे पार करना कठिन हो उसे दुस्तर कहा जाता है। दत्तक का मतलब होता है मेरे दोस्त गोद लिया हुआ पुत्र। क्या बोलेंगे? समझिएगा, गोद लिया हुआ पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, गोद लिया हुआ जो पुत्र है वो दत्तक कहलाता है। लेकिन गोद लिया हुआ मतलब ये नहीं है कि किसी को उठा के गोद में ले लिया तो वो दत्तक पुत्र हो गया, नहीं। विधि के द्वारा जो कानूनी रूप से गोद लिया हुआ आपका पुत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र बोला जाता है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना, तो अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना या बहुत अधिक परिश्रम करना। बहुत अधिक परिश्रम करना मतलब होता है भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोलो सर भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। भगीरथ प्रयत्न बोलेंगे, भगीरथ प्रयत्न होता है, प्रयत्न। या फिर इसको क्या कहेंगे? इसको आप कह दोगे कि आकाश पाताल एक करना। और बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना या अवसर का फायदा उठाना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट हो जाएगा। कह रहा रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प क्या होगा? आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रत का मतलब क्या होता है? रत इंग्लिश में जिसको बिजी बोलते हैं। कहने यार हम बिजी थे। क्या थे? बिजी थे, मतलब हम क्या थे? व्यस्त थे। देखिए विरक्त का मतलब होता है जो मोह माया से दूर हो। विलीन का मतलब मिला हुआ। आसक्त का मतलब होता है जो मोह माया में लीन हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लाल किला भारत की डैश इमारत है। अब लाल किला भारत की ऐतिहासिक, ऐतिहासिक कैसे लिखा जाएगा? तो मैंने आपको बताया है कि जब इतिहास शब्द में क्या होगा? इक प्रत्यय लगाया जाएगा। मतलब जहां पे ई हो उसके साथ इक प्रत्यय लगे तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ती है और यहाँ ई का ए बन जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो सर ये ऐतिहासिक बन जाएगा। क्या बनेगा? ये ऐतिहासिक बन जाएगा। और ऐतिहासिक कहां पे लिखा हुआ है? बोलो सर यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन करें। प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य के स्थान पे क्या आएगा? सभी लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी अपने पास 2 मिनट बचा है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है। कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन, 2-4 मिनट थोड़ा सा आगे हो जाएगा तब भी चलेगा। तो प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का कैसा ज्ञान होना चाहिए? बोलो सर व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। कैसा ज्ञान होना चाहिए? बोलो सर व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। और व्यावहारिक कहां पे लिखा हुआ है? बोलो सर यहाँ पे लिखा हुआ है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से कैसा है? शुद्ध है। जो शुद्ध है वो बताइएगा। तो रघुवीर मेरा अग्रज भाई है। अब देखो अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब ही होता है अग्र मतलब पहले, जा मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात बड़ा भाई। तो अग्रज में जब बड़ा भाई लिखा हुआ है तो जहां अग्रज के साथ भाई लिखा है उसको सबसे पहले काट देना, आंसर नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे? रघुवीर मेरा अग्रज है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद यहां आ जाओ। कह रहा ऊंट के मुंह में पान भरना। तो मेरे दोस्त ऊंट के मुंह में पान भरना नहीं होता है, ऊंट के मुंह में जीरा देना होता है। तो ऊंट के मुंह में यहां पे लिख दीजिएगा जीरा देना, जीरा
ऊंट के मुंह में जीरा देना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अधिक खाने वाले को कम देना, या फिर आवश्यकता से कम देना, या फिर क्या हो जाएगा बोल सर, आवश्यकता से कम देना, ये भी इसका अर्थ होगा, ध्यान रखेंगे। तो डी वाला आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है, ये आ गया क्वेश्चन भैया, 5 क्वेश्चन गद्यांश के भी अपने करने। तो बाबा जी भी मनुष्य ही थे, अपनी वस्तु की डैश दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। तो बाबा जी भी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की क्या, तो नाम सुनने के, या प्रशंसा सुनने, या बुराई या निंदा। तो अपनी वस्तु की बुराई कोई नहीं सुनता, सब अपनी वस्तु की क्या सुनते हैं, बोले सर प्रशंसा सुनते हैं। तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्या लिख देंगे, बोले सर यहाँ पे प्रशंसा और लिख दीजिएगा। क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रशंसा लिख दीजिएगा। मैं इसको सही से लिख देता हूं, 1 मिनट का समय दीजिएगा, 1 सेकंड का समय दीजिएगा, मिनट का समय तो है ही नहीं अपने पास। बोले सर प्रशंसा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है, उनका हृदय अधीर हो गया, घोड़े को खोलकर बाहर गए, डैश वायु वेग से उड़ने लगा। किसको खोला, घोड़े को। तो उड़ेगा क्या भैया, यहाँ पे घोड़ा उड़ेगा। तो घोड़ा कैसे उड़ने लगा, बोले सर घोड़ा होगा यहाँ पे, घोड़ा। तो घोड़ा कैसे उड़ने लगा, वायु वेग से उड़ने लगा। यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिएगा, लगा डैश चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप डैश गया। तो किसकी चाल देखकर, बोले सर उसकी चाल देखकर। किसकी, उसकी, बोले तो घोड़े की। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बोले सर यहाँ पे उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप डैश गया। तो एक कहावत होती है, सांप लौट जाना मतलब ईर्ष्या से जल जाना। तो यहां पे क्या बोलेंगे, सांप लौट गया, ये बोल देंगे। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर डैश अपना अधिकार समझता था। तो उस पर कौन अधिकार समझता था, बोले सर वह अपना अधिकार समझता था। तो यहां क्या आ जाएगा, बोले सर यहां पे वह आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कितना मिनट हुआ मेरे दोस्त, 12 मिनट में 20 क्वेश्चन समाप्त हो गए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे जुड़ जाइएगा। आप सबको बता दूं, आप सबको पता भी है कि 3 PM पे डेली मेरी क्लास होती है। 3 PM पे डेली क्लास लीजिएगा SSC GD की। और मुझे एक बार ये जरूर बताइएगा सभी लोग कि भैया आपको और इसमें क्या चाहिए। सभी कमेंट करेंगे, जितने लोग भी हैं। अगर आप कहोगे तो 10 की दहाड़ में मैं इसको रोक करके कुछ और आपके लिए स्पेशल लेकर के आ जाऊंगा। बस आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगर पर्यायवाची चाहिए, मुहावरे चाहिए, लोकोक्ति के क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। यही सेशन अगर कंटिन्यू रखना है तो बताइएगा। नए नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। खूब ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। और अपना प्यार जरूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके जरूर बताइएगा। और लाइक वाला बटन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सभी को, बाय बाय सभी को, थैंक यू।